तो उसी वचन को हम अभी सुनने जा रहे हैं। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे और बिल्कुल अच्छे से बैठेंगे, कंफर्टेबल तरीके से बैठेंगे, हमें डिस्टर्ब ना हो, हम प्रभु की वाणी को ध्यानपूर्वक सुन सकें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, मेरे जिंदा शाश्वत ईश्वर, आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी इस पावन समय में। हे मेरे जीते परमेश्वर, इस समय हम आपके वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं। आपके वचन हमारे लिए उद्धार का, मुक्ति का कारण बन जाए प्रभु जी। जब आपके वचन हम सुने, उन वचनों पर हम चलने वाले बन जाए। आत्मा, पवित्र आत्मा जी आइए, अभिषेक दीजिए, आपके वचन सुनने के लिए अभिषेक दीजिए। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। जी हाँ, सर्वशक्तिमान दयालु पिता, जो भी वचन आज आप हमें देने जा रहे हैं, हमारी तन मन की भूख और प्यास को बुझा दे और सुनने वाला हर एक व्यक्ति तेरी महिमा से भरपूर हो जाए। पवित्र आत्मा जी आइए, आपकी अगुवाई में सारे वचन की सेवकाई को हम देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत अच्छी बात है, हम परमेश्वर के अनुग्रह में अच्छे हैं, परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए हैं। हालेलुया। आज का वचन जो है व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, हम आज के वचन को लेंगे। पवित्र बाइबल में पेज नंबर 249, 249 शुरुआत में, और बहुत ही सुंदर वचन है, आशीष वचन। क्या वचन है? आशीष वचन है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए? सब चाहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं चाहता कि आशीष नहीं मिलनी चाहिए? सब चाहते हैं ना? हालेलुया हालेलुया, वेरी गुड। हाथ नीचे कीजिए। मनुष्यों की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब कुछ लेना होता है तो दोनों हाथ बढ़ा देते हैं, और जब कुछ देना होता है तो हाथ पीछे कर लेते हैं। हालेलुया। समय देना, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा तो प्रभु इतना दे देता है कि जरूरत से ज्यादा मिल जाता है कई बार। पैसे की चिंता नहीं करनी। चिंता किसकी करनी? प्रभु को समय देने की। आज भी मैं देख रहा था कि प्रभु को समय देने के लिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक ही दिन तो होती है यहाँ पर संगति, और उसके बाद भी हम लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, धन्यवाद परमेश्वर का। जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए धन्यवाद प्रभु का, और जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए भी धन्यवाद। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को समय नहीं दे सकते, हफ्ते में एक दिन नहीं दे सकते, क्या दे सकते हैं?
प्रभु क्या उम्मीद रखेगा हमसे। और मैं देख रहा था, आज मैंने सुबह से सोच रखा था मैं यहाँ पर 8:30 बजे आ जाता हूँ, आकर इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का, जैसे कि मुझे बड़ी जरूरत है आपको वचन सुनाने की। मैं इंतजार कर रहा हूँ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। यानी कि प्रभु के जो चेले हैं उनको याद करनी हालेलुया, हालेलुया। जब आना ही है तो समय पे आए ना, है कि नहीं? समय पे आए। भी प्रार्थना मेरे ख्याल से 10:15 पे शुरू हुई और हमने बोल रखा है 9:30 बजे प्रार्थना शुरू होनी है। आज यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ, संडे के दिन ज्यादा काम मत निकालिए। ये मेरी चेतावनी है आप लोगों के लिए। संडे के दिन काम मत निकालिए, नहीं तो सारे काम ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर आशीष वचन है तो श्राप वचन भी है। आज्ञा के उल्लंघन से दुष्परिणाम इसमें 15वें वाक्य में लिखा हुआ है। आज मैं दोनों बताऊंगा, इसलिए ध्यान दें। संडे के दिन ज्यादा काम मत निकालें। संडे के दिन सारे काम याद आते हैं हमें। चलो एक गड्डी घास ले आते हैं, फिर ही चलेंगे। एक गड्डी घास लेने गए, मन में लालच आ गया, अच्छी घास मिल गई, एक और काट लो। अब एक गड्डी छोड़ने जाओगे, फिर दूसरी गड्डी छोड़ने जाओगे, तब तक प्रार्थना का टाइम निकल जाएगा। आज संडे, चलो आज कपड़े धो के चलते हैं सारे। मैं देख रहा हूं कि ध्यान नहीं दे रहे हम लोग प्रभु के वचन की ओर, प्रभु के शब्द के दिन की ओर ध्यान नहीं दे रहे। संडे के दिन ही ज्यादा काम निकल रहे हैं हमारे। ये मेरी चेतावनी है उन लोगों के लिए। संडे के दिन काम नहीं करोगे तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रभु आशीष देना चाहता है हमें। तो इस वचन को गुलशन भाई खड़े होके ऊंचे शब्द में जरा पढ़ के हम सबको बताएं कि ये वचन हमारे लिए क्या संदेश लेके आया है। ये वचन हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे आपको वचन बड़ी दूर चले जाने पर। हालेलुया। आशीष का वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य है तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वचन आपने सुना है, ये वचन आशीष वचन है। कौन सा वचन है? सब जने बोलिए आशीष। हम सब आशीष पाने के लिए यहाँ पर हमने हाथ उठाए कि हमें आशीष चाहिए। क्या कभी आपने सोचा कि मेरे पड़ोस में जो बैठा है उसको भी आशीष चाहिए? सोचा है? तो आज आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ है उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहिए, इस वचन के द्वारा आज तुझे आशीष मिलेगी। बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, यस बोलिए, आशीष पानी है तो एक दूसरे का चेहरा देख के बोलिए, बोलिए
आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। आमीन आमीन। जिसने नहीं बोला अभी तक, कौन है वो? कुछ लोगों ने नहीं बोला ना, हालेलुया। वो उनके मन में ना ईर्ष्या है, उसको आशीष मिलनी नहीं चाहिए। मेरे पड़ोसी को आशीष मिलनी नहीं चाहिए, इसलिए बोलते रहे आज इस वचन के द्वारा आशीष मिले। उसके मुंह को भी नहीं देख रहे हैं कि उसके मुंह को देख लिया तो आशीष मिल जाएगी उसको। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, उसको मानने के लिए तत्पर रहेंगे, तो प्रभु के आशीष के भंडार हम पर उतर जाएंगे। आमीन। एक एक वचन दोबारा से पढ़ेंगे ध्यान से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने, चौकसी से पूरा करे, चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु की वाणी में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी जो आज मैं तुझे देता हूं ध्यान से सुने और चौकसी से पूरा चित्त लगाकर उसको पूरा करे, तो ये सब करने के कारण यहोवा की आशीषें तुझ पर उतर आएंगी। हालेलुया। इसमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर की वाणी को ध्यान पूर्वक सुनना है। पहला स्टेप क्या है? पहली सीढ़ी क्या है? क्या है? सुनना है। क्या करना है? जोर से बोलो। किसको सुनाई कम आता है? हाथ उठाओ। सुनाई कम आता है। आज आप यीशु मसीह के नाम से आपके सारे कानों के बंधन इस वाणी के द्वारा मैं खोलता हूँ, अभिषेक करता हूँ। आपके कानों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं यीशु के नाम से जाए। आमीन। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनना है और सुनेंगे तभी जब हमारी आंखें खुली रहेंगी। हालेलुया हालेलुया। मैंने पहले ही बोला है कि अगर जिसको सोता हुआ मैंने देख लिया तो खड़ा होके हालेलुया बोलना पड़ेगा उसको। फिर मत कहना पास्टर जी हम नहीं बोल रहे, पास्टर जी बोलना पड़ेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु की वाणी को हमें सुनने की जरूरत है। और कहता है चित्त लगाकर मतलब ध्यान लगाकर। जैसे कहाँ ध्यान लगाते हैं? यस, कहाँ लगाते हैं? मोबाइल में। बाप रे, मैं परिवार में गया इन दिनों में, एक छोटा सा बच्चा है, मोबाइल पकड़ के लगा पड़ा है, उसको नहीं चिंता, और उससे मोबाइल ले लिया तो सोच लो माँ को भी मारने के लिए तैयार हो गया। छोटा सा बच्चा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। बैठ जाओ जल्दी। छोटे से बच्चे के लिए फोन कितना इंपॉर्टेंट हो गया आजकल ना। फोन ने प्रेम खत्म कर दिया, प्यार खत्म कर दिया। पता है आपको, पहले जब कोई गेस्ट आता था तो ज्यादा समय उसके साथ बातें करते हुए बिताते थे। आज तो गेस्ट भी जाता है, सबसे पहले जाके बैठेगा और तुरंत निकालेगा और लग जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। तो घर वाले कहाँ बैठे हैं, मेहमान कहाँ बैठा है, किसी को कोई चिंता नहीं है।
ध्यान मोबाइल की तरफ, एक भी सीन निकल ना जाए, आंख भी झपकते नहीं है, पलक भी झपकते नहीं है। माँ बाप ने मना किया तो मैंने देखा अपनी आंखों से, रजाई में मुंह छुपा के देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान पूरा, अटेंशन पूरी मोबाइल की तरफ है हमारी। मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे वहां ध्यान लगाते हो ना, वैसे वचन की ओर ध्यान लगाना। हालेलुया, हालेलुया। और चौकसी से, कैसे? चौकसी से, चौकस होके, ये नहीं कि आलस में आके, ये नहीं कि हाँ ठीक है प्रभु के वचन में जाना है, प्रभु की सेवा में जाना है, चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो आधा ही घंटा हुआ होगा प्रार्थना शुरू हुई, अभी तो 1 घंटा ही हुआ होगा। कोई कोई तो 2 घंटा भी बीत जाता है, तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चौकस होना है, चौकसी से पूरा करना है, वचन को सुनना है, चौकसी से पूरा ध्यान लगा के उसको वचन पर चलने की कोशिश। और अगर हम करेंगे तो क्या वरदान मिलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, पूछूंगा सबसे, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की उपज, और गाय, और गाय, और भेड़ बकरी, और भेड़ बकरी, आदि पशुओं के बच्चे, आदि पशुओं के बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी खेती, धन्य हो तेरे पशु मवेशियों के बच्चे, धन्य हो तेरी संतान। हालेलुया। कहता है मैं तेरी संतान को आशीष दूंगा, तेरी खेती को आशीष दूंगा, तेरे पशुओं को आशीष दूंगा, तेरे काम काज को मैं आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी खेती बाड़ी में आशीष नहीं है। हम देखते हैं आजकल कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। कह रहा है धन्य हो तू नगर में, जिस गांव में तू रहता है उस नगर में तेरी रक्षा होगी, उस नगर में तुझे सब कुछ मिलेगा, तुझे भटकना नहीं पड़ेगा, तुझे तड़पना नहीं पड़ेगा, तुझे इधर जाना, जो तू काम करता उसी काम में तेरी आशीष मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है, यदि तू यहोवा पर भरोसा रखेगा, यहोवा पर भरोसा रखो, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो और तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। जो कुछ तू सोच रहा है वो सब पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आपके हर चीज को आशीष मिलेगी। आजकल हम देखते हैं खेती में मेहनत करते हैं, जब फसल काटने का समय आता है फसल ही नहीं आती है। मेहनत करने के लिए जाते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। आज किसी ने बता दिया चले जाओ भैया लुधियाना चले जाओ, कपड़े का काम होता है, वहां चले गए, वहां काम किया, कुछ दिन आशीष नहीं मिली। किसी ने बता दिया सूरत चले जाओ, गुजरात चले जाओ, और बॉम्बे चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, ढिमकानी जगह चले जाओ। घूम घाम के बंदा 1 महीने के बाद घर ही मिलता है। हालेलुया। क्यों मिलता है पता है? क्यों मिलता है? क्योंकि उसने प्रभु के वचन को माना नहीं, अपनी तरफ से उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है तेरी मेहनत पर आशीष होना जरूरी है। हालेलुया। तेरी तुझे आशीष तब मिलेगी जब तू प्रभु के वचन को मानेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। प्रभु सब चीजें पूरी करेगा। कहता है जंगल में शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, जंगल में शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा दास कभी भूखा अब तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु कहता है जंगल में शेर का बच्चा, शेर का अधिकार है ना पूरे जंगल पर, किसी भी पशु को पकड़ के खा लेगा। लेकिन कह रहे हैं कि वो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा दास कभी भूखा नहीं रह सकता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका इंतजाम करने वाला कौन है? और मेरा इंतजाम प्रभु करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु की वाणी